Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start a new chapter that is polynomial. आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है polynomial चैप्टर नंबर 2. ओके, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे कि polynomial है क्या. ठीक है, polynomial कहते किसको हैं. तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले अभी बोर्ड पर चलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि polynomial होता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे किसी एक्सप्रेशन को देखकर कि ये एक पॉलिनोमियल है. ओके, तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं. सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है. तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन क्या है, पॉलिनोमियल हैव डिग्री ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. पॉलिनोमियल का ये पहचान है कि उसके ऊपर यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये, ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे वेरिएबल टर्म के ऊपर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पावर. ठीक है, वेरिएबल टर्म जैसे इसमें क्या है, x है, x को वेरिएबल बोलते हैं. तो इस वेरिएबल टर्म पे क्या है, 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, ax² + bx + c, और ये क्या है, जनरल फॉर्म भी है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. ठीक है, अब देखिए क्या है ये ax का पावर -1 + b, तो पावर क्या है, यहाँ निगेटिव इंटीजर है, तो निगेटिव इंटीजर वाला पॉलिनोमियल नहीं होता है. यहाँ देखिए पावर क्या है, नीचे है, नीचे मतलब अगर इसको हम सीधा करें 1/x को, तो इसको लिखेंगे x का पावर -1, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है. यहाँ देखिए रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2, तो पावर फ्रैक्शन में है, तो भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है. यहाँ देखिए पावर फ्रैक्शन में है 3/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है. वेरिएबल टर्म को देखेंगे, उसके ऊपर पावर देखेंगे कि अगर फ्रैक्शन में है, माइनस में है, तो वो इंटीजर नहीं है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. यहाँ देखिए z का पावर -1/3, तो ये भी आपका इसके कारण से, ये इस कारण से, ये इस कारण से, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है. यहाँ देखिए ये आपका पॉलिनोमियल होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ रूट जो है वो 2 पर है, x और y सही है, मतलब क्या, वेरिएबल टर्म यहाँ पे विदाउट रूट का है, यानी पॉजिटिव इंटीजर, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो पॉजिटिव इंटीजर हुआ, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, बाकी कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है. तो आप इतना एग्जांपल से समझ गए होंगे पॉलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तब वो पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, चलिए सेकेंड चीज देखते हैं. ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल को देखकर कैसे पहचाना जा सकता है कि कोई एक्सप्रेशन, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है. ओके, अब हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है. पॉलिनोमियल को जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ठीक है, क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म एंड अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री. उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का एक जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है. ओके, चलिए देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक का. ओके, तो अभी हमने बताया था क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे एक लिखा है हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 3x + 2. ठीक है, तो इसमें हमको ये जानना है कि a इसमें क्या है, b क्या है, c क्या है. तो जो x² के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं a. देखिए ये a हो गया, ये है आप b हो गया. जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, b, और जो बिना किसी x और y के है तो उसको हम लोग बोलते हैं c. यही है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, क्योंकि हम लोग जीरो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन बनाएंगे, उसमें अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा × बीटा c/a होगा. तो वहां पे समझने के लिए जरूरी है कि a, b और c आपको पता हो कि किसको कहते हैं. ओके, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म एंड अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री. ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है. तो पॉलिनोमियल को जनरली 2 टाइप से इसको डिफाइन किया गया है, 2 तरह से इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है. एक है अकॉर्डिंग टू इट्स पावर, इसके पावर के अकॉर्डिंग कुछ टाइप का पॉलिनोमियल होता है, और कुछ
इसका होता है टर्म के अकॉर्डिंग, कितना टर्म है उसमें, ठीक है। तो एक पावर के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उसका डिग्री क्या होना चाहिए आपका 1, यानी 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा, यानी वेरिएबल टर्म पे मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, उससे बड़ा पावर नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, मैक्सिमम पावर 2 होता है, वेरिएबल टर्म पे 2 पावर है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक किसको बोलेंगे, जिसके वेरिएबल टर्म के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, जिसके वेरिएबल टर्म के ऊपर मैक्सिमम पावर 4 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म से समझते हैं। टर्म का मतलब क्या हो गया कि उस पॉलिनोमियल में टर्म कितना है। जैसे मोनोमियल, मोनोमियल मतलब उसमें सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, ओनली 1 टर्म। तो 1 टर्म, ओनली 1 टर्म, तो 1 टर्म है तो सिर्फ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये आपका एक मोनोमियल है। इसमें क्या होता है 2 टर्म, 2 टर्म के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। तो 2 टर्म्स जो होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3, ये क्या हो गया 2 टर्म वाला। अब ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म होना चाहिए उसमें, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये 3 टर्म हो गया। ये है क्या क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रिनोमियल का मतलब उसमें 4 टर्म होना चाहिए, जैसे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये 4 टर्म है, 1 2 3 4। प्लस माइनस से जो सेपरेशन होता है उसी से टर्म हम लोग गिनते हैं। तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, 1 टर्म। इसमें 1 प्लस है तो बीच में 2 टर्म आ गया, यहाँ 2 प्लस है तो 3 टर्म हो गया, यहाँ 3 ठो प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, कुछ भी हो सकता है बीच में, ये सब टर्म गिनाता है। एक अलग से समझाया गया जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जीरो भी एक पॉलिनोमियल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। और एक क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे मान लिया कहीं पे 5 लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कहीं 2 है, कहीं 7 है, ठीक है। तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्स वाई कुछ नहीं होता है, सिर्फ नंबर होता है। अगर उसको पॉलिनोमियल कहना है तो हम लोग कहेंगे कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे 5 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया जिसमें पावर पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ भी 0 है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, एक्स का पावर कुछ भी दे दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये एक जीरो पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो हम लोग पॉलिनोमियल समझ गए कि कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे इसको डिफाइन किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इतना समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझने के लिए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद वो जीरो के बराबर हो जाए पॉलिनोमियल, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हर तरह के इक्वेशन में अलग अलग होता है। जैसे अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें सिर्फ एक ही जीरो होता है, यानी एक ही ऐसा वैल्यू होता है, यूनिक वैल्यू, जिसको पुट करने पे वो इक्वेशन जीरो के बराबर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू हो सकता है मैक्सिमम, क्यूबिक इक्वेशन में 3 वैल्यू हो सकता है। तो जिसमें एक आंसर हो सकता है उसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। जिसमें 2 आंसर यानी 2 जीरो होता है उसमें एक मानते हैं अल्फा, एक मानते हैं बीटा, ठीक है। और जिसमें 3 आंसर हो सकता है उसमें एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा मानते हैं, ठीक है। देखते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है और यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है। ओके, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में हम लोग 3 तरह का पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग समझेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके जनरल फॉर्म को समझते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, ये तीनों का जनरल फॉर्म है। अब जीरोज, इसके जीरोज को क्या कहते हैं, तो इसके जीरो को ऐसे कुछ कहते नहीं है, हम मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा, इसके जीरो को अल्फा कहते हैं। इसके जीरो को क्या कहते हैं, तो 2 इसमें जीरो होता है, इसमें ओनली 1 जीरो होता है इसलिए उसको अल्फा कह दिया, और इसमें 2 जीरो होता है, एक को अल्फा कहेंगे एक को बीटा कहेंगे, तो हम लिख देखते हैं अल्फा एंड बीटा, 2 जीरो होता है। इसमें 3 जीरो होता है, तो एक हम लोग कहेंगे अल्फा, दूसरे को कहेंगे बीटा एंड तीसरे को कहेंगे गामा। 3 जीरो होगा, अल्फा बीटा और गामा। रिलेशन क्या होता है, तो इसमें अल्फा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ओके, इसमें क्या होता है, 2 रिलेशन होता है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज।
ठीक है। इसमें दो रिलेशन होता है, सम ऑफ द जीरोज इज सम ऑफ द जीरोज, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी बाई ए। ओके, और एक और रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो होता है वो क्या होता है इसका, ये सम ऑफ द जीरोज हो गया। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, उसको बोलते हैं सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा। ये इसके बारे में हो गया, किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ओके, अब हम लोग समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है। तो इसमें भी होता है पहले प्रोडक्ट और सम, सब कुछ होता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है, ये सब में कॉमन है। ठीक है, और एक होता है आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है आपका सी बाई ए। और एक और रिलेशन होता है इसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है आपका माइनस डी बाई ए, ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो सब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब समझेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये रिलेशन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम समझ लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, के पॉलिनोमियल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या है, ये है। लीनियर नाम क्यों है इसका, क्योंकि इससे एक लाइन मिलता है हमको, तो लाइन मिलता है तो इसलिए इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। ये एक पावर का पॉलिनोमियल होता है। ओके, लीनियर के बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पर कट करता है उसका उतना ही जीरो होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पर ओनली वन पॉइंट को ही कट कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और इसका जीरो कितना होता है, एक ही जीरो होता है। और अगर नहीं कट कर पाएगा एक्स एक्सिस पे तो कोई भी जीरो नहीं होगा उसका। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो बनता है फिगर, यानी जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है वो बनता है आपका पैराबोला। ठीक है, पैराबोला बनता है और एक्स एक्सिस के को ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरोज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सब क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये देखिए ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो जो इक्वेशन 3 पॉइंट पे कट करेगा तो उसका जीरो कितना होगा, 3, और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, आगे चलते हैं। ये सब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा। देखिए ये सब एग्जांपल्स बताया गया है कि देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका 1 जीरो हुआ, इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 जीरो हुआ, यहाँ 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 3 जीरो हुआ, यहाँ 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 जीरो हुआ। सिर्फ एक्स को ही देखेंगे, एक्स एक्सिस को ही देखेंगे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई से कोई मतलब हमको नहीं है। ओके, देखिए ये आपका एक्सरसाइज है 2.1। इसमें सिर्फ इतना बताना है कि बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितना है, जीरो, कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये कटा ही नहीं है। ये एक्स एक्सिस पूरा आपका खाली है, इस पे ये लाइन नहीं गुजरा है, इसलिए इसका जीरो हो जाएगा। पॉलिनोमियल का जीरो जीरो है। ठीक है, इसमें 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका 1 हो जाएगा। ये आपको कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये आपका पॉइंट कट कर रहा है 1, 2, 3, तो इसका हो जाएगा 3 जीरो। इसी तरह से आप सबको देखकर बता सकते हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसको समझ लेते हैं कि जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आपके बुक के। ठीक है, देखिए ये रिलेशन को हम लोग को देखना है, इस रिलेशन को हमको वेरीफाई
कर लेना है। ओके, हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको अल्फा और बीटा दिया रहेगा, या अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ दी जीरो, ये क्या है, सम ऑफ दी जीरोज, और ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। ये आपको अगर गिवन है तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके लिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला के इस्तेमाल करके हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का। तो एनसीईआरटी में क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्वेश्चन है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए बता दिया है क्योंकि जब आप आरएस अग्रवाल बनाएंगे तो उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आपको निकालना पड़ेगा, तो उसमें आप फॉर्मूला कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए हमने पहले ही बता दिया है। ओके, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल आपके एक्सरसाइज में होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। दो टाइप का क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, तो उस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं 2.2 का। ओके, 1 में से एक क्वेश्चन और 2 में से एक क्वेश्चन बना देंगे। एक्सरसाइज है ये 2.2, एक्सरसाइज है ये 2.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हमने शॉर्टकट में क्वेश्चन को लिखा है। क्वेश्चन में ये लिखता है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें टोटल आपका 6 क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। देखिए, इस पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब करना क्या है, इसमें अगर कुछ यहाँ नंबर हो तो इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है, जैसे 8 आया यहाँ, तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोराइज करेंगे। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। करना क्या है, इसको घटा के ऐसा नंबर लाना है जो कि यहाँ पे है, क्या है, 2 है। घटा के लाना है या जोड़ के लाना है, ये कैसे पता चलता है, तो ये इस साइन को देख के पता चलता है। अगर यहाँ माइनस है तो घटा के लाएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ के लाएंगे। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको कैसे अरेंज किया जाए, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आएगा। तो प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, इस नंबर के बराबर, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर प्रोडक्ट आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 माइनस 2 और x और माइनस 8। अब इसको फर्दर और फैक्टोराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ माइनस भी मल्टीप्लाई होगा और इधर से x भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस मिलके अब हो जाएगा प्लस, और 2x और माइनस 8। अब यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग, तो ये हो गया x माइनस 4, और यहाँ क्या बचेगा आपको, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 4 यहाँ हो जाएगा। तो ये दोनों देखिए कॉमन हो गया, तो x माइनस 4 कॉमन, तो क्या बचेगा आपको, x प्लस 2। तो ये क्या है आपका, इससे हमको 0 निकालना है। तो इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को पहले हमको इक्वेशन बनाना होगा, मतलब क्या, 0 के बराबर करना होगा। अब 0 के बराबर जब कर दिया तो हम लोग कह सकते हैं जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें चाहे ये नंबर 0 होगा या फिर ये नंबर 0 होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि 0 हो और दोनों प्रोडक्ट में से कोई एक नंबर 0 ना हो। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं x माइनस 4 0 होगा, या फिर x माइनस 2 x प्लस 2 0 के बराबर होगा। अगर x माइनस 4 0 होगा तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, 4। तो यही जो पॉजिटिव वैल्यू मिला इसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा, और यहाँ जो मिला x बराबर माइनस 2, तो ये जो निगेटिव वैल्यू मिला इसको हम लोग बोलेंगे बीटा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसका रिलेशन कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। ओके, हम लोग तो रिलेशन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा देखेंगे क्या आता है। तो हम लोग करेंगे अल्फा प्लस बीटा, 4 और फिर प्लस माइनस 2, तो आपको मिलेगा 4 माइनस 2, इट मीन्स 2 बाई 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आपको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2 बाई 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस b बाई ए। ये क्या आपको मिल गया, माइनस b बाई ए। और फिर अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकालते हैं, क्या मिलता है, तो अल्फा क्या है इसमें, अल्फा है 4
और बीटा है -2, तो ये हो जाएगा 4 2 8 यानी -8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं c/a, -8 है c क्या है -8, तो ये हो गया c और इसके डिवाइड में क्या है 1, तो a का वैल्यू यहाँ 1 है तो c/a। ओके, एंड दैट इज द रिलेशन। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन इसमें बनाना है। ओके, एक्सरसाइज का लास्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन क्या लिखता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर गिवन। इसका मतलब ये क्या है, आपका सम ऑफ द जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब x² माइनस ये है अल्फा प्लस बीटा 4 है, और यहाँ रखेंगे x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका x² माइनस 4x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। इसी तरह से आपका बाकी क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके अलावा और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहाँ अगर 1/4 है तो 1/4 रखेंगे, 1 है तो 1 रखेंगे, 5 है तो 5 रखेंगे, कुछ कैलकुलेशंस होगा तो करेंगे और उसके बाद लास्ट में ये आंसर दे देंगे। ओके, तो बाकी जो क्वेश्चन बचा है इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपका बचता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन बचा और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 5 क्वेश्चन बचा। ये आपके HW में है। 2.1 में तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, 2.2 का यही क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू। ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो हम आपको बता चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं और फिर ये क्वेश्चन, बाकी सब आपके होमवर्क में है। वेरी इजी, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।